लोग बहुत बातें करते रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक ग्लोरियस पास्ट है, फ्यूचर भी अच्छा है। हमेशा लंबे सफर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो हमारी ऑपोजिशन और आज रूलिंग में है भाजपा वाले, इनका बहुत लंबी देर से इस बात का प्रचार था कि गांधी छोड़ें और किसी और को मौका दें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पंजाब कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा जी पहुंचे हैं। शिष्टाचार मुलाकात की है उन्होंने। सबसे पहले इसी बात से शुरू करते हैं। सर, नए अध्यक्ष से मिलने आए, क्या बात हुई, कुछ कहा आपने? नहीं, अभी तो मैंने तो उनको मुबारक ही दी है, जी जीत की मुबारक, क्योंकि पहले जब उन्होंने बुलाया था एक दिन पहले तो तब मैं आ नहीं था पाया, मेरा कोई अपना पर्सनल काम था, तो इसीलिए मैं अब विशेष तौर पर आया हूँ अपनी गुड विशेस देने के लिए। तो जनरली तो अभी तो बस मुबारक ही दी है, और थोड़ा सा जो आने वाली दोनों स्टेट की इलेक्शंस हैं, क्योंकि मैं उसके लिए एक मुझे भी ड्यूटी सौंपी हुई है हिमाचल के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ पूछा कि क्या हालात हैं। और गुजरात का तो चलो वैसे वर्णन हुए ही था। तो बेसिकली तो अभी तो ही स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बेसिकली। क्या लगता है बाजवा साहब, आप तो इतने सालों से, इतने दशकों से देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बने हैं। इनके नेतृत्व में कांग्रेस का फ्यूचर आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो हिमाचल गुजरात में हो या 2024 की जो चुनौती है, उसके संदर्भ में कुछ बताइए। देखिए, आप जैसे सोनिया जी ने खुद जिक्र किया था कि ये हेलीकॉप्टर से या ऊपर से तो आए नहीं हैं पैराशूट के जरिए, ये तो नीचे से ब्लॉक प्रेसिडेंट से चले हुए हैं, और 1969 से आज देखिए तकरीबन 50 साल हो गए। ही हैज़ बीन एमएलए फॉर 9 टर्म्स, ही हैज़ बीन लोकसभा मेंबर ट्वाइस, ही इज़ नॉ इन द राज्यसभा। 13 टर्म्स के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट से ऑल इंडिया कांग्रेस का प्रेस, ये बहुत लंबा एक सफ़र, और मैं समझता हूँ इस पर हमें बहुत गौरव है। लोग बहुत बातें करते रहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक ग्लोरियस पास्ट है, फ्यूचर भी अच्छा है। हमेशा लंबे सफ़र में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो एक नॉन गांधीन बना, और नॉन गांधी ने खुशी से, देखो उन्होंने खुद, मिसेस गांधी ने कहा कि मैं 24 साल अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और राहुल जी ने खुद ही कहा था कि भाई हम चाहते हैं किसी और को मौका दे दिया जाए। और एक जो मेन ऑपोजिशन जमात, जो हमारी ऑपोजिशन और आज रूलिंग में है भाजपा वाले, इनका बहुत लंबी देर से इस बात का प्रचार था कि गांधी छोड़ें और किसी और को मौका दें। और नंबर 2 है कि ये तो जी एक इन्होंने डायनेस्टिकल रूल ही बना दिया। पहली आप देखिए कि लगातार पिछले 30-35 साल में देखें, राजीव जी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर गांधी परिवार का नहीं रहा। एक टाइम था जब सोनिया जी को यूनानिमसली सारी कांग्रेस ऑपोजिशन चाहती थी, जब मनमोहन सिंह जी बने कि वो प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने एक नेशनल सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए या विशेष कारणों का ध्यान रखते हुए शी स्टेप्ड असाइड एंड allowed Dr. Manmohan Singh ji to become the Prime Minister for 10 years, and he was a very successful. तो अब ऐसा है कि एक तरफ तो राहुल जी भारत जोड़ो पर 3750 किलोमीटर 5 महीने लगातार 150 दिन सारे देश को एक माहौल बना रहे, और जब भी ऐसी यात्रा, 75 साल में एक पहली बात है, कोई भी ऐसा हिंदुस्तान में लीडर नहीं हुआ देश की आज़ादी के बाद जितने इतना लंबा चौड़ा, छोटी छोटी ज़रूर हुई हैं, यात्राएं हुई हैं। इससे पहले चंद्रशेखर जी एक दफ़ा गए थे, वो भी इतना लंबा रूट नहीं था उन्होंने अपनाया। अब सारे देश में जाना और कह देना बड़ा आसान है, देखिए सबसे बड़ी बात है, और उनको बहुत बड़ा hunगारा भी मिल रहा है, लोगों का जन समूह इकट्ठा हो रहा है। मैं समझता हूँ इसके साथ नेशनलिस्ट फोर्सेस, सेकुलर फोर्सेस को बहुत बड़ा एक सारे देश में रिस्पांस भी मिल रहा है और मिलेगा, और कांग्रेस के लिए भी एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। लेकिन बाजवा साहब, आप बताइए कि पहले एक चुनौती बीजेपी थी, अब एक और बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। पंजाब वो जीत चुके हैं, गुजरात हिमाचल में आप लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। तो दो दो फोर्सेस से कैसे निपट पाएंगे, आपको क्या लगता देखिए, भाजपा जो है वो एक विशेष धर्म पर उन्होंने सारी राजनीति जो है, क्योंकि मेजॉरिटेरियन जिस जिस देश में लोग रहते हैं उनकी वो सियासत करते हैं।
आप समझते हो, मेजॉरिटेरियन सियासत में कुछ देर तक लोग भावुक होकर वोट दे देते हैं, मगर जब काम देखते हैं, देश की प्रगति देखते हैं, फिर वापस भी होते हैं। जहाँ तक ये नई जमात की बात है, ये अनटेस्टेड थी, ये जमात अकेली दिल्ली में थी, और ये मेरा फर्म ओपिनियन है कि ये आरएसएस की बी टीम, आरएसएस ने दोनों रूलिंग जमात भी और ऑपोजिशन की स्पेस भी अपने हाथों में, दोनों स्पेसेस अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रही। दे वांट कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कि भारत कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस को मुक्त करने की स्ट्रेटजी ये बनाई है, इनकी यूनिफॉर्म भी वो होनी चाहिए, टोपी भी वो होनी चाहिए, आइडियोलॉजी भी वो होनी चाहिए, मगर अगर असल रूप अगर आप वालों का या केजरीवाल का देखोगे तो मैं समझता हूँ ही इज वन स्टेप अहेड ऑफ मिस्टर मोदी ऑल्सो।